ठंड के मौसम में कार्डियक, ब्रेन स्ट्रोक और अस्थमा से जुड़े मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है। इस साल भी ब्रेन स्ट्रोक के मामले काफी सामने आ रहे हैं। ठंड में हार्ट अटैक का खतरा अधिक रहता है, इसलिए इसके लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है। कार्डियक पेशेंट में अचानक सीने में तेज जलन, भारीपन, चेस्ट पेन, अत्यधिक पसीना आना, शरीर में असामान्य गर्मी महसूस होना हार्ट अटैक के संकेत हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखते ही देरी न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। वहीं ब्रेन स्ट्रोक के लक्षणों में अचानक आवाज का लड़खड़ा जाना, हाथ या पैर सुन्न हो जाना, कमजोरी, चलने में परेशानी या अचानक बेहोश हो जाना शामिल है। कई मामलों में ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। ठंड में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए बीपी और शुगर को नियंत्रण में रखना जरूरी है। बचाव के लिए ठंड से बचें, गर्म कपड़े पहने, सुबह गर्म पानी पिए, ठंडा भोजन न करें और कोल्ड वेव के दौरान बाहर कम निकलें। नियमित दवाएं डॉक्टर की सलाह से लेते रहें। कुछ बच्चों और बुजुर्गों में हाथ पैर कांपने की समस्या भी देखी जाती है, जो ठंड के कारण रक्त संचार प्रभावित होने से होती है। ऐसे में गर्म तेल से मालिश, गर्म दूध और पौष्टिक गर्म भोजन करें। अधिक परेशानी होने पर डॉक्टर से सलाह लें। ठंड में, जैसा आपने सही बोला कि ठंड में ज़्यादातर पेशेंट आपको कार्डियक पेशेंट मिलेंगे या स्ट्रोक के मिलेंगे। ब्रेन स्ट्रोक के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि ठंड में ही ज़्यादातर देखा जाता है कि हार्ट अटैक वाली समस्या या फिर जो अस्थमा के पेशेंट है, दम से जिनको परेशानी है, तो ऐसे में आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं कार्डियक के पेशेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। कार्डियक पेशेंट में अचानक से सीने में जलन, ज़्यादा तेज जलन होना, सीना, चेस्ट भारीपन होना, चेस्ट हेवीनेस होना, बहुत अत्यधिक पसीना चलना या शरीर में अत्यधिक बहुत गर्मी सा फील होना या चेस्ट पेन होना, ये सारे के सारे साइन जो है आपको हार्ट अटैक के साइन है। तो इसमें आपको लेट नहीं करना चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर के पास आना चाहिए। क्रिटिकल केयर में सबसे पहले आके दिखा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप लेट करेंगे तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे ही ब्रेन स्ट्रोक के अचानक से आवाज़ लड़खड़ा जाना, किसी हाथ या पैर का सुन्न हो जाना या कमजोरी हो जाना, चलने में अचानक से दिक्कत हो जाना, तो ये सब जो है आपको ब्रेन स्ट्रोक की पहचान हो सकती है। अचानक से पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, जिसमें कि ब्रेन हैमरेज हो सकता है। अक्सर ये देखा जाता है कि ठंड में बीपी बहुत बढ़ जाता है पेशेंट का, तो बीपी, शुगर सबका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आखिर बचाव कैसे करें? कैसे बचाव करने के लिए सबसे पहले कि आप ठंड से बचें, अपने आप को गर्म रखें, गर्म कपड़े रखें और उसमें आप गर्म पानी, सुबह उठ के गर्म पानी का सेवन करें। कोई भी ठंडा खाना ना खाएँ और बाहर ज़रूरत पड़ने पे ही बाहर निकलें। जैसे अभी कोल्ड वेव चल रहा है, तो जब तक आपको ज़रूरत ना हो तब तक बाहर नहीं निकलें। और घर में अगर आप बीपी और शुगर के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, तो नियमित रूप से अपने दवा का सेवन करें। बच्चे में सर पैर कंपन की समस्या बुजुर्गों में भी देखने को मिल रही है, पैर थरथराहट, क्या कारण रहा है? अब पैर थरथराहट में वही है कि अगर अत्यधिक ठंड लगने से आपका ब्लड सर्कुलेशन में असर पड़ता है, तो उसमें बच्चे, खासकर बच्चे जो 5 साल से कम के बच्चे हैं और जो 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होता है। तो ठंड से बचने के, अगर ऐसा लगे तो तुरंत गर्म कपड़े से उनको ढक के और उनको जो है आप गर्म तेल से मालिश कर सकते हैं, गर्म दूध दे सकते हैं, उसके बाद तुरंत हॉस्पिटल लेके आएँ। खाना में किन तरह के खाना है? खाना में पहली बात, जो भी खाना है आपको गर्म खाना खाएँ, बिल्कुल गर्म खाना खाएँ। और कोई भी चीज़ खाने में आप जैसे ठंडा, लोग अक्सर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आइसक्रीम वगैरह लेते हैं कई बार लोग, तो वो बिल्कुल ना लें। और कोई भी ज़्यादा तेल मसाला वाला खाना भी ना खाएँ, खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादा तेल वाले खाना खाने से इनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, तो वो सबसे परहेज़ करें।